जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से। पड़ोसी मुल्क बोले तो इंडिया से, और ये पाकिस्तान में आए थे हमारे टॉप प्लेयर्स के साथ। इन्होंने उनकी कोचिंग भी की थी, उनकी टेक्निक पे भी बात की थी। उसके अलावा हमारे जो यंगस्टर्स थे उनको भी इन्होंने अपना जो इल्म है वो मुंतकिल किया, सिखाया था। उसमें से कई प्लेयर जो है आज पाकिस्तान के ना सिर्फ डेविस कप में खेल रहे हैं बल्कि टॉप लेवल पे भी खेले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इनका एक अपनी फैमिली मौजूद है लाहौर के अंदर, जो जिन्होंने इन्हें अपना बेटा बनाया है, उनके साथ भी इनकी बड़ी इंटरेक्शन रहती है। तो बगैर वक्त जाया किए मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से चंडीगढ़ में होते हैं, टेनिस कोच हैं। अभी जो आईटीएफ का एक बना टेनिस का फंड है जिसको इन्हें जो है एशियन टेनिस फेडरेशन ने इन्हें नॉमिनेट किया था, तो फ्रांस, बेल्जियम वगैरह गए हैं, जाके कोचिंग करवा के आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी बीरबल वडेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्कार। और तहे दिल से मेरे जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो बीरबल साहब 2011-12 पाकिस्तान आप आए, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की दावत पे। एक महीना प्लस आपने सेनेटर दिलावर अब्बास साहब का जो टेनिस जिनके नाम पे कम्प्लेक्स है, जिनकी वजह से ये कम्प्लेक्स बना था, वहां पे आपने ट्रेनिंग दी। पहले तो ये बताएं कि लोगों ने तो डराया होगा कि ओहो कहाँ जा रहे हो पाकिस्तान में, और वो भी एक इंडियन। तो घर वालों ने भी कुछ कहा होगा या सारा कुछ स्मूथ था, और जो कहा गया था वो यहाँ पाकिस्तान आने के बाद क्या हुआ? मुर्शिद भाई, ये जाहिर सी बात है कि जब कोई एक इंडियन पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान वाला इंडिया आता है, तो कुछ ना कुछ लोग उनके जहन में कुछ ऐसी बातें डालते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद हम वहां जाएंगे, हम सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा जो प्यार है पाकिस्तान के साथ, वो शुरू से ही है। मैं 2003 में जब पहली दफा भारत की टीम लेके वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, मुझे तब से ही पाकिस्तान की सरजमी और पाकिस्तान की जो अवाम है, उन्होंने सिर माथे पे रखा, बहुत प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा उन्होंने मुझे इस्तकबाल किया। और मैं वो पल भुलाए नहीं भूल सकता हूँ। और हमेशा, आज भी करीबन 10-15 साल के बाद भी, मैं उन हर पलों को बार बार याद करता हूँ। और तहे दिल से मैं जितने भी मेरे पाकिस्तान के जो भाई हैं और जिन्होंने मुझे उस वक्त वहां पे बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि कभी फिर मुझे मौका मिलेगा पाकिस्तान की टेनिस के बच्चों को अपने जो इल्म है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने का। मैं उसके लिए सदा तैयार रहूंगा। अच्छा, तो जब आप आ रहे थे तो कोई घर वालों ने रोका कि नहीं नहीं मत जाओ? जी, बिल्कुल मैं ये इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि किसी ने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरी मीडिया ने भी मुझे रोका। उन्होंने कहा कि ये सही वक्त नहीं है आपके लिए वहां जाने के लिए, तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन मुझे मुझे अंदर से एक एहसास था कि मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूँ, मुझे उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। मेरी पूरी उन्होंने जैसे ही मैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी का इंतजाम किया। और सिक्योरिटी के साथ साथ जो अवाम थी, उन्होंने जो जो प्यार दिया, जो एक एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि आप किसी दूसरे मुल्क में हैं। आप एक ऐसे जगह पे हो जहां पे आपको चारों तरफ आपको प्यार ही प्यार मिल रहा है। मैं उस समय की बात को जब याद करता हूँ कि लोग कितना मेरे लिए कर रहे थे, कितनी मीडिया मेरे को प्यार दे रही थी, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि सबको एक मसाला चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त दोनों तरफ की जो मुल्क के हालात है, आप जान सकते हैं कि हमेशा तनाव रहता है, कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो दोनों मुल्कों को हमेशा जोड़। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा जो उसके अंदर में योगदान है या सेक्रीफाइस है या बलिदान है, मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी में
पाकिस्तान के बच्चों को इल्म दे सका, उनको निखार सका, और मैं इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। अच्छा बिरबल, आप पाकिस्तान आए, सेनेटर दिलावर अब्बास टेनिस कॉम्प्लेक्स में ही आपकी रिहाइश थी। 30+ डेज आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, वह बाद में। पहले ये बताएं कि पाकिस्तान, जाहिर बात है आप लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद में आपका बहुत ज्यादा स्टे रहा, तो इस्लामाबाद में आप गए मुख्तलिफ जगहों पे, खाने पीने आपको कैसे लगे? कोई स्पाइसी तो नहीं थे या यही था जैसा? और क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप इस्लामाबाद में हैं या दिल्ली में हैं? मोहसिन भाई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खाने की तारीफ पूरे विश्व में होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है, हर जगह पे होती है। जिधर हम जाते हैं वहां कहते हैं पाकिस्तान, अगर खाना हो तो आपको एक एक दफा पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मुझे कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं पहली दफा यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमी पे आया, तो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन था, और मेरे जितने भी आसपास के लोग थे, उन लोगों ने मेरी खातिर के लिए हर वक्त कोई ना कोई वेजिटेरियन डिश बनानी, कभी दाल माश बनानी, कभी कोई सब्जी लेके आनी। उन्होंने वो एहसास नहीं होने दिया कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ या मैं मांस नहीं खाता हूँ तो मैं यहाँ पे भूखा रह जाऊंगा। तो मैं उस पल को याद करके बहुत खुश होता हूँ कि पाकिस्तानी लोग, जैसे मैंने सुना था कि वो दिल के अमीर होते हैं, वो वाकई ही दिल के अमीर हैं। उन्होंने मेरी पूरी खातिर की, मुझे पूरे वेजिटेरियन मील देने की जितनी उनकी समझ थी, उन्होंने कोशिश की। वो अलग बात है कि दूसरी दफा जब मैं आया तो मैं मांस खाने लगा, और इधर के जो जायका था वो मुझे आज भी मेरी जुबान पे है। अच्छा बीरबल, आप आए दिलावर अब्बास साहब टेनिस कॉम्प्लेक्स में, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के मेहमान थे। मुझे याद है मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई, आई स्टार्टेड टू टॉक इन इंग्लिश। फिर मुझे एकदम एहसास हुआ कि यार हम तो दोनों देश जो हैं एक जैसी जबान बोलते हैं। तो फिर हमारा वो हुआ। तो उन 30-31 दिनों में बीरबल साहब कितने जर्नलिस्ट आए, कितनों ने आपसे जो है वो जो इंटरेक्शन किया, वो इंटरेक्शन आपका कैसा था बिफोर मूविंग टुवर्ड द गेम? मोहसिन भाई, मुझे लगता है कि ये, अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए कि मोहसिन भाई उस वक्त और आज तक हम एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह चलते आ रहे हैं। ये आप एक ऊंचे दर्जे के जर्नलिस्ट ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें इसे तवज्जो देना चाहिए कि हमारे अंदर एक अच्छा इंसान होता है जो हमें दूसरे के तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। नहीं तो कहाँ पे मोहसिन भाई का, हमें जहां जहां मुझे फीडबैक थी, हमेशा ये सुनते थे कि मोहसिन भाई बहुत सख्त जर्नलिस्ट हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ ये मेरे सबसे प्यारे मित्र हैं। मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे मित्र हैं मीडिया से, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी कवरेज दी, बहुत अच्छी खातिरदारी की, अच्छे लिखे, जो चीज बताई उन्होंने लिखे। लेकिन जो मेरे ताल्लुकात आपसे बने, वो आज भी परिवार की तरह, भाइयों की तरह आज भी चल रहे हैं। तो मुझे याद, आज भी वो वक्त याद है जब हम पहली दफा मिले थे, तो आप सवाल मुझसे किए और मुझे लगा कि मैं इनका जवाब काम करके दूंगा। और मैंने 30 दिन बिना हिचकिचाए, आपने मेरी खबर हर दिन अपने अखबार में छापी, और आपको मालूम है कि मैंने भी अच्छा काम किया। इसीलिए शायद आपने मेरी तस्वीर, मेरी जो काम थी, वो हर रोज आपने अपने अखबार में छापने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीडिया एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान को अर्श पे भी ले जा सकता है और फर्श पे भी लेके आ सकता है। लेकिन हमें उनकी भी इज्जत करनी पड़ेगी, हमें उनको भी उतना ही इज्जत और इस्तकबाल देना पड़ेगा। क्योंकि एक वो इंसान होता है जर्नलिस्ट जो आपको सच्ची नजर से देखता है, आपके अंदर से एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे इंसान को निकाल के लेके आता है, आपकी अच्छी चीज को आगे लेके आता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं। आज भी मेरे साथ बहुत सारे
फ्रेंड्स जो मुझे विश करते हैं, कभी मेरे बर्थडे पे विश करते हैं, कभी न्यू ईयर पे विश करते हैं। तो मैं उन पलों को अगर याद करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पाकिस्तान की मीडिया है बहुत ही सच्ची और सुलझी हुई मीडिया है। अच्छा बीरबल, वो आपके अंदर खुद के अंदर अच्छाई थी तो आपको अच्छे लोग मिलते गए। मुझे याद है मैं जब आया 2012 में इंडिया, तो आपने 12 घंटे का ट्रैवल किया और आप हमसे मिलने के लिए आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बीरबल, पाकिस्तानी बच्चे आपने देखे, अकील असाम सारे आपने देखे, तो कैसा लगा? क्या अकील असाम ने आपको कोई एटीट्यूड दिखाया या नहीं? उन्होंने जिस तरह एक कोच होता है, जिस तरह एक जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो वो सुनने के लिए तैयार होता है, आपने कैसा पाया एहसाम, अकील, और उस वक्त तो वो तीनों भाई खेलते थे, जलील और यासिर भी। मोहसिन भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने आसिम उल हक, अकील खान, जलील खान, इन लोगों को खेलते हुए अपनी आंखों के सामने खेलते हुए भी देखा। और कई जगह पे बाहरी मुल्क में भी हम लोग गए और वहां पे भी हमारी मुलाकात होती थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो आसिम उल हक है, अकील खान है, ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं। और मैं अभी इनकी कुछ पोस्ट अपने फेसबुक पे देख रहा था कि इन्होंने एक टैलेंट हंट शुरू किया है, जो कि मेरी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि हम पाकिस्तान के मुल्क के दो टॉप प्लेयर, जिनको मैं लिविंग लेजेंड भी कह सकता हूं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं वो सेफ हैंड्स में हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो यंगस्टर्स थे आपके साथ, थोड़ा सा तो ये बताइए कैसा पाया, टैलेंट कैसा लगा, और जो वो उस वक्त के 10 साल पुराने बच्चे थे, आज उनमें से कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो पाकिस्तान के लिए आपने खेलता देखा, डेविस कप खेलता देखा, और जो आपने महसूस किया कि जो आपने ऑब्वियसली 1 महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो आपने 1 महीने उन्हें जो बताए स्किल्स में और जो उनकी टेक्निक में जो जो चीजें आपने हेल्प आउट की, आप रेगुलरली उन्हें फॉलो करते हैं, आप उन्हें मैसेजेस हम देखते हैं, आप अपने बेस्ट विशेष, जीतने पे भी मुबारकबाद देते हैं, पाकिस्तान की टेनिस को भी बहुत फॉलो करते हैं। मोहसिन भाई, एक कोच का मकसद सिर्फ 30 दिन का नहीं रहता है। एक कोच माँ के समान रहता है। उसको अपने हर खिलाड़ी को, जब तक वो खेल रहा है फील्ड में, चाहे वो इस पार खेल रहा है या उस पार खेल रहा है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो मैंने कैंप लगाया था उसमें बहुत अच्छे बच्चे हमारे आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी किसी कोच को नहीं होगी कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उन्होंने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया था कि मैं बाहरी मुल्क से हूँ, इंडिया से हूँ, बल्कि जो चीज मैंने उनको बताई, जो मैंने उनके टेस्ट लिए, जो मैंने उनकी कमियां निकाली, उन्होंने 30-32 दिन में जो काम किया उसको उन्होंने फॉलो अप किया। और आप नतीजा देखिए, आज आज जितने भी हमारे डेविस कप में बच्चे आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, वो हमारे उसी कैंप से आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर में जो टैलेंट है उसकी कोई कमी नहीं है। ये मैंने आज से 10-15 साल पहले भी ये बात बोली थी, और मैं आज भी बोलूंगा, और जब तक मेरे सांस रहेगी मैं ये बात बोलूंगा कि पाकिस्तान के बच्चे हमेशा आगे जाएंगे। लेकिन आज जो इनिशिएटिव असामुल हक, अकील खान ने लिया है, इसकी हमें सख्त जरूरत थी, क्योंकि एक लेजेंड जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में जाके ग्रैंड स्लैम जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो आज बच्चों का टैलेंट हंट करेंगे, उनको गुण सिखाएंगे, उनको उनके साथ मोटिवेट करेंगे। दावे से कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय है वो पाकिस्तान टेनिस का समय है। अच्छा, जो प्लेयर्स आपके पास थे, ऑब्वियसली उनके वालदैन वगैरह भी आते थे, कोई एक दो नाम आप बताना चाहेंगे कि ये प्लेयर थे जो आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने बच्चों में खूबी क्या देखी और खामी क्या देखी? मोहसिन भाई, नाम तो अभी मेरे को उनके तो मुजम्मिल और दो चार नाम थे, वो मैं अभी आपको मुदस्सर, नहीं गिना मुजम्मिल पाऊंगा। वगैरह थे, मुदस्सिर, आबिद थे। मुजम्मिल, यस यस।
आबिद थे, वो देखिए अभी नेशनल जीत रहे हैं, वो सारे अपने जितने भी अपने टीम के पाकिस्तान की जो डेविस कप टीम है उसके अंदर में भी वो शिरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी कोई चीज की बारे में कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने जैसे भी उनकी कमियां मुझे देखी, जो आप कह रहे हैं कि मुझे क्या उनमें अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात तो है जो हमारे पाकिस्तान के बच्चों में जो भूख है आगे बढ़ने की। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज हासिल करने के लिए आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए। वो हमारे बच्चों में है, पाकिस्तान के बच्चों में है। उनको दिशा देने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, उनको उनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, आप उस लेवल पे जा सकते हैं, उस लेवल पे शिरकत कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम अब पूरे वर्ल्ड में आप फेमस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अब चीजें हो रही हैं, जो नई इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर्स भी आगे आ रहे हैं, कुछ लोग हमारी जो पीटीएफ है उन्होंने भी कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया है, वो आगे टीमें भेजते हैं। तो जो नजरिया है अभी फेडरेशन का, तो मैं उसकी भी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने टेनिस को बहुत सपोर्ट किया है। आप जितने मर्जी अच्छे हों, जब तक आपकी फेडरेशन आपके साथ नहीं है, आप कहीं पे भी शिरकत नहीं कर सकते हैं। तो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरे पीटीएफ को, और उम्मीद करता हूं कि वो बच्चों को आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, अपना बीरबल के ऑब्वियसली जब आप आए पाकिस्तान तो बच्चे तो थे ही थे। फेडरेशन जो उस टाइम थी उनकी आपके साथ कितनी थी, और आपने जो जाहिर बात है जब आपने कंक्लूड किया अपना टूर, आपने कोई रिकमेंडेशन, कुछ सजेशंस, कुछ बताया होगा, आपको कितनी मायूसी हुई कि आपने जो दी रिपोर्ट उस पर अमल हुआ, या आप सेटिस्फाई हैं कि जो आपने दिया? अगर आपने दिया तो सिवाय 2-3 प्लेयर के आज भी पाकिस्तान फुली डिपेंडेबल है असम और अकील पे व्हेन इट कम्स टू डेविस कप। मोहसिन भाई, आपकी ये बात जो है बिल्कुल जाहिर है कि अभी भी इन दो लेजेंड को रिप्लेस करने वाले हमें अभी नहीं मिले। वो आज भी अकील खान नेशनल चैंपियन है। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छा कर रहे हैं, अकील खान इतने सालों से नेशनल चैंपियन बन रहा है, एक खुशी की बात है। दूसरी तरफ दुख भी होता है कि उसको हराने वाला, उसको रिप्लेस करने वाला अभी नहीं आया है। पर मैं ये नहीं कहता कि इसमें फेडरेशन का कोई रोल होना चाहिए या हमें फेडरेशन को ब्लेम करना चाहिए। हो सकता है कि कमियां हमारे हमारे खुद के अंदर हों या हमारे सपोर्टिंग सिस्टम में हो, क्योंकि फेडरेशन, मैंने जितनी भी अभी तक कंट्री गया हूँ, फेडरेशन का एक रोल होता है, वो उनकी एक मर्यादा होती है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो उसके आगे नहीं जा सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपोजर देना है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उन्होंने एजुकेशन पे काम करना है, कोचेस की एजुकेशन पे काम करना है, उन्होंने बच्चों को टैलेंट हंट करना है। और मुझे लगता है कि जो जो चीजें मैंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन की थी, हमें यंगस्टर को प्रमोट करना चाहिए, हमें फीमेल्स टेनिस को प्रमोट करना चाहिए, महिलाओं की औरतों की टेनिस को हमें आगे लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके बाद हमारी जो फेडरेशन है, पीटीएफ है, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम सारा जो ब्लेम है वो फेडरेशन पे नहीं डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी से बात करूंगा कि जो फेडरेशन है उनका एक रोल है बच्चे को सपोर्ट करना, और वो फेडरेशन बाखूबी से निभा रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि बच्चे भी इसमें उतने ही जिम्मेदार हैं कि वो उतनी एफर्ट नहीं करते, इसको एज ए पार्ट टाइम लेते हैं? जो फेडरेशन उनको सहूलियात दे रही है या जो पेरेंट्स उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स का जो होता है वो यही होता है कि थोड़ी सी टेनिस खेले, कोई एक आध जीते, टॉप 3 में आए और कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लें और निकल जाए। मोहसिन भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से खैर बोलता हूँ कि कमी प्लेयरों में भी है। मैंने बहुत फेडरेशन के साथ बातचीत की, कोई भी फेडरेशन ऐसे आंख बंद करके किसी को सपोर्ट नहीं करती, किसी प्लेयर को ऐसे नहीं बोलते कि ठीक है तुम जाओ और हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हम क्या दे सकते हैं। हमें हमें
वो जो हंगर है, वो जो फायर है, या हम 10 घंटे टेनिस कोर्ट पे बिता सकते हैं, या सिर्फ 2 घंटे खेल के उसके बाद थक जाएं, मोबाइल में चले जाएं, या अपने होटल के एसी कमरे में जाके सो जाएं। हमें ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि आप, मैं बताता हूँ, आपकी इस सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि मैं अभी यूरोप टूर में था, और यूरोप टूर के अंदर में हम 7 बजे कोर्ट पे चले जाते थे और 7 बजे वापस आते थे। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम ब्रेकफास्ट होटल में करते थे, लेकिन लंच और डिनर हमें टूर्नामेंट साइट पे करना पड़ता था। अब इसके 2 फायदे होते थे कि एक तो हम वहां से कभी भी अपनी होटल नहीं जा सकते थे, होटल दूर होते थे, और दूसरी बात, हम वहां रहते थे तो कुछ ना कुछ हम कर रहे थे। कभी हम किसी का मैच देख रहे थे, कभी हम किसी की कमियों पे काम कर रहे थे, कभी हम किसी को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारी जो इंड्योरेंस थी वो अपने आप पिछले 40 दिन में बढ़ गई। और अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपने बच्चे का मैच देखता था, वो 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, उसके बाद वापिस आ जाना और अपने कमरे में आराम करना। और यही चीज प्लेयरों के लिए भी वहां पे जाहिर हुई। वो प्लेयर जो अपने मैच के बाद अपना बैग पैक करते थे, चप्पल डालते थे और चले जाते थे, वो वहां पे बैठते थे, वहां पे उनको दोस्त मिलते थे, वो अपने फ्रेंडशिप बनाते थे, दूसरे कल्चर को समझते थे, दूसरों के मैचेस देखते थे, उनकी खामियां निकालते थे। और 40 दिन के बाद इस चीज का एहसास बच्चों ने खुद कहा कि हमें लगा कि हमने कुछ मैचेस देखे, उसकी ये कमी थी, उसकी ये कमी थी, उसे ये करना चाहिए था। तो आप देखिए, जब वो देख रहे हैं तो उनका दिमाग अपने आप चलने लगा, और दिमाग चला तो उनके, जब वो खेलेंगे तो नेचुरली उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, बिल्कुल, आपने पाकिस्तानी टैलेंट भी देखा, जो भी अवेलेबल था, 100 थे, 200 थे। आप अभी यूरोप से आए हैं, फ्रांस, बड़े बड़े ऑब्वियसली यूरोप के पावर हाउसेस में गए हैं, तो क्या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जाहिर बात है कि जो सहूलियात वगैरह है वो उनकी ज्यादा होंगी। इसके अलावा आपने क्या बुनियादी फर्क देखा पाकिस्तानी, इंडियन और ये यूरोप के बच्चों में? मोहसिन भाई, मैंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया जब मैं यूरोप में था, और वो हमारे देश का बहुत बड़ा अखबार है, द हिंदू। और मैंने उसमें यही चीज जाहिर की कि हम टेनिस बिल्कुल बराबर की टेनिस है। टेनिस कोर्ट का जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम है, भारत में या जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, या पाकिस्तान में, जर्मनी में, फ्रांस में, या बेल्जियम में। लेकिन जो हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में जो मैंने एक मेजर डिफरेंस देखा, वो मैंने हंगर देखी, भूख देखी। वहां के बच्चे कोर्ट के ऊपर जैसे ही मौका लगता था, वो कोर्ट पे खेलने के लिए तैयार रहते थे। हमारे बच्चे 1 घंटा 2 घंटे के बाद उनको आराम चाहिए था, उनको, उनकी इंड्योरेंस बहुत कम थी। तो सहूलियत सब जगह सेम रहती है, लेकिन जो नजरिया है, जो एक्सपोजर है, लेकिन हमें ये भी चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, 40 दिन के बाद उन बच्चों का नजरिया बदला है। मोहम्मद हुसनैन रिजवान, हमारे पाकिस्तान का बच्चा, यूरोप की टीम में वहां पे सिलेक्ट हुआ। शुरू शुरू में मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि मैं उससे बहुत इंप्रेस नहीं था, क्योंकि जिस तरह का लेवल वहां पे हमें परफॉर्म में, हम वहां पे जीतने नहीं गए थे, हम वहां पे एक्सपोजर लेने गए थे। हम, वो एशिया नंबर 2 होने के बाद वहां पे पूरे 4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में एक मैच जीतेगा तो शायद कोई भी कोच खुश नहीं होगा। वो अपनी एशिया नंबर 2 की रैंकिंग को जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे उसने वहां पे हफ्ते के बाद हफ्ता बिताया, तो उसके अंदर चेंजेस आए। मैं आपको अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूं कि आखिरी हफ्ते में वो बच्चा बहुत चेंज नजर आया। उस बच्चे के अंदर में एक अलग सोच नजर आई, उस बच्चे के स्ट्रोक्स में पावर नजर आई, उस बच्चे के अंदर में इंड्योरेंस बढ़ी। वो मुझे खुद आके कहता था, कोच सर मैं यहाँ पे उसके साथ फिट कर रहा हूँ, कोच सर मैं वहां पे जा रहा हूँ, कोच आप अगर इजाजत देते हो तो मैं फिटनेस कर लूं, मैं उनके साथ जाऊं। तो आप ये देखिए कि बेशक हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना दिया हो, लेकिन उसके एटीट्यूड में, उसके जो नजरिया है, जो
खेल की तरफ नजरिया है बदला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो एक्सपोजर लेके आया है वो अब अपने आने वाले टूर्नामेंट्स में उसको इस्तेमाल करे और बेहतर प्लेयर बन के निकले। ये मेरी उसके लिए दुआ है। अच्छा बिरबल, ये बताइए कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया, जैसे आपने शुरू में कहा, कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं थे। पहले तो आप अपने कुछ इंडियन प्लेयर्स के नाम बताइए जो आपकी कोचिंग में आगे निकले, देश के लिए, आपके मुल्क के लिए इस वक्त खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, वो कुछ प्लेयरों का बताएं पहले। मोशन भाई, सबसे बड़ा नाम जो है दिविज शरण है, जो कि वर्ल्ड में 37 या 34 डबल्स रैंकिंग में कर आया। वो खिलाड़ी, जब मैं उसके साथ काम शुरू किया था 2004 और 2005 में, उस खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी था वो जूनियर्स में, लेकिन जैसे ही वो सीनियर में आया तो उसके पांव डगमगा गए। उसको मालूम नहीं लगा कि वो जो जूनियर में टॉप का प्लेयर रहता था और सीनियर में जाके एकदम नीचे हो गया। अच्छा जब बिरबल, हमने काम यहाँ शुरू यहाँ किया, एक चीज मैं आपसे रोक के पूछूंगा। ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है कि चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी, जूनियर लेवल पे ये टॉप पे होते हैं, लेकिन जैसे ये जूनियर से आगे, ये आगे उस फॉर्म को, उस हाइप को, उस टैलेंट को, उस क्लास को नहीं ले जा पाते। वो क्या वजूहत है? मोशन भाई, ये जो एक्सपोजर मैंने वर्ड यूज किया, ये इसकी कमी हमें हमेशा रहती है इसपे, क्योंकि आप ये देखिए यूरोप में जाना आसान बात नहीं है। अब हम यूरोप में 5 हफ्ते रहे, वहां पे उनके लिए वो लोकल था। इस्लामाबाद से लाहौर आना, अमृतसर से चंडीगढ़ आना, चंडीगढ़ से दिल्ली आना, सिर्फ इतना, यानी कितनी टिकट लगेगी उनकी। लेकिन हमारे लिए इंडिया और पाकिस्तान से यूरोप जाना, हमारे लिए लाखों रुपए उसमें लग जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा जो एक्सपोजर है वो हमेशा हमारे बच्चों को कम मिला है, और उसकी कमी मुझे हमेशा नजर आती रही है। ये एक मेजर इशू होता है, क्योंकि जब हम अपने जोन में खेलते हैं तो हम बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम अपने जोन से बाहर जाते हैं तो हमारे जो खेलने का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वहां हम 1 हफ्ते के लिए जाते हैं और बहुत हमारे पे प्रेशर रहता है, हमारे पे फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, हमारे पे पीयर्स का प्रेशर रहता है, हमारे सबॉर्डिनेट्स का प्रेशर रहता है, तो हम इतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये इसमें मैं अब ये बोलूंगा कि चाहे वो इंडियन प्लेयर हो या पाकिस्तानी प्लेयर हो, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, जितने भी लोग चैरिटी कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको टैलेंट हंट करके कुछ बच्चों को स्पॉट करना चाहिए, उनके साथ एक कोच लगाना चाहिए, ताकि वो उनके साथ ट्रैवल करे, उनकी कमियों को देखे और उसकी कमियां आके उनके कोचेस को बताएं, और उस सपोर्ट से वो और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करें। तो मेरे मेरे हिसाब से एक्सपोजर की जो कमी हमारे बच्चों को, चाहे वो इंडिया के बच्चे हैं या पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो हमेशा रही है। उसी का ये खमियाजा जब वो सीनियर में पहुंचते हैं तो साफ साफ नजर आता है। अच्छा, इंडियंस फॉर्चुनेट हैं, चाहे स्क्वाश है, टेनिस है, ये भी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा, बड़ी स्टेट्स भी, सेंटर भी, और जो वेल टू डूज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी बड़े हेल्प आउट करते हैं। अनलाइक ऑफ पाकिस्तान, आप जितने दिन पाकिस्तान में रहे, आपने ये फील किया होगा, या तो पेरेंट्स या फेडरेशन ज्यादातर हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये भी आप समझते हैं एक रीजन है कि बच्चा आगे नहीं बढ़ता? जैसे अकील है, पाकिस्तान का चैंपियन रहा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर उसे बिल्कुल ना मिल सका। जाहिर सी बात है मोहसिन भाई, ये आज हम डिस्कस करेंगे, आज से 10 साल के बाद भी हम यही डिस्कस करेंगे। जब तक हमारे हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये समझ नहीं आएगा कि वो आगे बढ़ के, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्क्वैश हो, चाहे वो टेनिस हो, वो फुटबॉल हो, वो क्रिकेट हो। आप क्रिकेट देखिए, आज क्रिकेट क्यों देखना चाहते हैं लोग? क्योंकि उनके इर्द गिर्द स्पॉन्सर्स लगे रहते हैं, तो स्पॉन्सर्स को माइलेज मिलती है। अनलाइकली टेनिस के अंदर लाइव मैचेस बहुत कम आते हैं। तो जब जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको आउटकम नजर नहीं आता है। लेकिन हमें ये हमेशा उनसे गुजारिश करनी पड़ेगी कि आप चैरिटी भी कर सकते हैं। आप एक खिलाड़ी को एक नया जीवन दे सकते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी पूरी उम्र
अपने स्पोर्ट्स में लगाता है, वो चाहे टेनिस हो या कोई और फील्ड में हो। आप ये देखिए, एक खिलाड़ी बनाना एक एमबीबीएस डॉक्टर बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। एमबीबीएस डॉक्टर 50%, 60% से डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन हमारा खिलाड़ी जब तक वो जीतेगा नहीं, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, वो चाहे 10 साल खेले और 20 साल खेले। लेकिन आप एमबीबीएस 6 साल, 8 साल में आप हासिल कर लेते हैं। तो एक खिलाड़ी का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल है। हम सबको इस चीज को समझना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है, और मैं देख भी रहा हूँ कि जिस वक्त मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने कैंप लगाया तो एक 10 स्पोर्ट्स और एक दुबई की कोई कंपनी थी, उन्होंने हमारे ट्रिप को स्पॉन्सर किया, हमारे कैंप को स्पॉन्सर किया। उसमें उन्होंने मेरा सारा सारा खर्चा उठाया, और उसके बावजूद जितने भी खिलाड़ी थे, जितने भी वहां पे प्लेयर आए, उनके लिए उन्होंने रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया। सो आप देखिए कि कितने जगह से हमारे खिलाड़ी वहां पे मौजूद हुए। तो ऐसे जो कल्चर है, ऐसा चीज हमें बार बार ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और ऐसे खिलाड़ियों को एक छत के नीचे ट्रेन करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड आगे आएगा और चैरिटी करेगा और सपोर्ट करेगा, हमारे पाकिस्तान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अच्छा बिरबल, पाकिस्तान आप आए, 2 दफा आए, क्या अगर दोबारा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन आपको बुलाए तो आप पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं? मोहसिन भाई, ये मेरा सपना ही नहीं, ये मैं हकीकत में कह रहा हूँ आपको, कि जितना प्यार मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, शायद मेरा अमेरिका के खिलाड़ी और किसी और देश के लिए नहीं है। उसके कारण ये है कि एक तो हम मिलते जुलते हैं, हमारे कल्चर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और वो हमारे को समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ। तो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ, मैं फेडरेशन को भी गुजारिश करता हूँ, और अकील को भी कहता हूँ, असामुल हक को भी कहता हूँ कि जब भी मेरी जरूरत उनको पड़ेगी, मैं बिना शर्त उनके पास पाकिस्तान टेनिस को सपोर्ट करने के लिए आऊंगा। और मैं हर वक्त इस आपके जरिए से बोलना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं दोबारा खुशी खुशी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल हैं, क्रिकेट नहीं होती, हॉकी नहीं होती। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जैसे आप हैं, यहाँ कुछ लोग हो, एहसान है, अकील है, एक ब्रिज का काम करें और कोई टेनिस एक्सचेंज प्रोग्राम हो, कुछ बच्चे यहाँ से वहां जाएं, कुछ वहां से यहाँ आए, आप जैसे कोच यहाँ आए, यहाँ से कुछ लोग वहां जाएं? मोहसिन भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पोर्ट्स बाइंड्स पीपल। जो एक स्पोर्ट्स है वो एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर कोई मजहब नहीं होता, जो लोगों को मिलाता है। आप देखिए, क्रिकेट का मैच जब होता है इंडिया पाकिस्तान का, कितने इमोशंस उसमें जुड़े होते हैं। कोई 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 टीवी तोड़ता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आ जाता है, सब अपने अपने घर में खुश होते हैं कि आज बहुत अच्छा। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जीता या इंडिया जीता, पर उनको ये फर्क पड़ा कि दो मुल्क एक साथ थे, एक साथ टीवी में नीली जर्सी और हरी जर्सी हमने देखी। तो जो उसकी खुशबू है, मुझे लगता है कि आप देखो, करोड़ों अवाम आपकी और करोड़ों अवाम हमारी क्रिकेट का मैच कभी मिस नहीं करती। और मैं जो टेनिस का कोच हूँ, जब भी मुझे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इंडिया के साथ खेलता है और कोई भी खेल होता है, तो मैं हमेशा उसको देखता हूँ और मन ही मन मुस्कुराता हूँ कि एक एक हेल्दी स्पोर्ट जो कि पॉलिटिक्स से दूर है, जिसमें नतीजा आपके सामने दिख रहा है, जिसमें कोई फिक्सिंग नहीं है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, वो आपके सामने है। और अगेन, स्पोर्ट्स बाइंड्स पीपल, और ये जोड़ती है, ये ब्रिज का काम करती रही है, करती रहेगी। और ये मेरा वादा है आपसे कि दो मुल्क फिर से एक होंगे। अच्छा, यानी आप एक्सचेंज प्रोग्राम के हक में हैं? जी, जाहिर सी बात है। अच्छा बीरबल साहब, आखिर में जाते जाते, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी बातें की।
कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि ना कोई रंग, ना कोई नस्ल, ना कोई मुल्क, स्पोर्ट्स की बुनियादों पे लोगों को करीब लाया जाए। तो आपका कोई मैसेज हो तो? मेरा मैसेज यही है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी आपके मुल्क में, पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं, वो आगे बढ़े, उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो उनके साथ मेरी दुआएं हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरी आवाम को कहना चाहता हूं कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं बिना शर्त आपके पास अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इल्म को शेयर करने के लिए पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल कोच और बड़े रिस्पेक्टेबल हैं पाकिस्तान में भी, और ऑब्वियसली इंडिया में अभी यूरोप का टूर करके आए हैं। इन्होंने कहा है दोनों मुल्कों को करीब लाने का बेहतरीन तरीका है स्पोर्ट्स। अपना रखिए ख्याल, फिर नए शो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टेक केयर।